हेलो एवरीवन, आइए आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम पढ़ेंगे जो कि है एनिमल्स। आइए थोड़ा जान लेते हैं पोएट के बारे में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पोएट का नाम वॉल्ट व्हिटमैन है। वॉल्ट व्हिटमैन 1819 को उनका जन्म हुआ था, 1892 को उनकी डेथ हुई थी। इज अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री और ये बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट थे। He broke the tradition of rhyme poetry. उसका जो ट्रेडिशन है उसको ब्रेक किया था। He was famous for writing a revolutionary new kind of poetry which was in free verse. क्योंकि वो revolutionary poems लिखा करते थे जिनका बहुत ही अच्छा मीनिंग निकलता था और सब रीडर्स उसको देखकर और पढ़ के बहुत ही खुश हो जाते थे। The poem Animal is from his work. अब जो पोएम एनिमल्स हम आगे पढ़ेंगे वो उनके एक वर्क से ली गई है जो कि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि इन लीव्स ऑफ ग्रास है। तो बेसिकली ये जो पोएम एनिमल्स अब हम पढ़ेंगे ये इनका एक वर्क है जिसमें से ये जो पार्ट है एनिमल्स लिया गया है। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि पोएम में क्या है और पोएट हमको क्या बताना चाह रहा है। Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. और Walt Whitman ने यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन किया है जो कि है human beings और animals. He has pointed out the evils present inside the human brain which he thinks animal don't have. और उन्होंने इसमें दो लोगों का कंपैरिजन किया है जो कि human beings और animals है और उन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका बहुत ही इविल नेचर होता है, यानी कि आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो कहीं पे भी किसी को भी आपकी बात शेयर कर सकते हैं और आपके साथ बुरा कर सकते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, जो एनिमल्स होते हैं वो भरोसेमंद रहते हैं। अगर आप उनसे कभी भी अपनी बात जो शेयर करोगे वो किसी को बताएंगे नहीं। और यानी उनका कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो जानवर होते हैं वो वफादार होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वफादार नहीं होते हैं। That is why he thinks that animals are much better than human beings. जो जानवर होते हैं वो कई ज्यादा बेहतर होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बेहतर नहीं होते हैं। आइए अब हम पोएम पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं और जानते हैं उसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। I think I could turn and live with animals. They are so palaced and self-contained. I stand and look at them long and long. तो ये आपकी चार लाइनें हैं। इसमें क्या डिफिकल्ट वर्ड्स है वो देखते हैं। पैलेस्ड मतलब होता है पीसफुल यानी शांति। कंटेन्ड मतलब होता है कीप अप कंट्रोल यानी कंट्रोल रखना। अब देखते हैं इन चार लाइनों में पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और उनका क्या तात्पर्य निकल रहा है। The poet says that he wants to live in the world of animals. और पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसी दुनिया में रहना है जहां पे जानवर ही हों। Here we can say that, और हम यहाँ पे कह सकते हैं the poet finds the world of animals better than that of human beings. और वो क्या कह रहे हैं, जो जहां पे जानवर रहते हैं, जो उनका वर्ल्ड है, जो उनकी दुनिया है, वो कई बेहतर है जहां पे इंसान रहते हैं। He further says that he find animal more peaceful than humans. और वो क्या कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहते हैं और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनमें अशांति ही फैली रहती है। किसी न किसी चीज की लालच उनके जो दिल में, उनके दिमाग में भरी ही रहती है। He says so because animals are not running after worldly things like human beings. और वो ये चीज इसलिए कहते हैं कि जो जानवर होते हैं वो कहीं किसी के पीछे नहीं भागते हैं, मगर अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो जो ह्यूमन बींग्स है वो एक दूसरे के पीछे भागता ही रहता है और एक दूसरे से चढ़ता रहता है और हमेशा एक दूसरे की निंदा करता ही रहता है। They are calm and have no greed for worldly things or any kind of achievements. और आप कभी भी कोई अचीवमेंट करते हो, कभी जीतते हो या कभी आगे बढ़ते हो तो जानवर जो होता है वो हमेशा खुश रहता है। पर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो खुश नहीं रहते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो आपसे जलते हैं और वो आपकी कई बुराई करते हैं और आपको लेट डाउन करते हैं कि आप उस पोजीशन पे ना पहुंचो। और अगर आप बाई चांस उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो वो आपको अच्छे से प्रेज नहीं करते। उनके मन में हमेशा दुख की भावना रहती है और वो कभी भी आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं रहते। आपके सुख में आपका साथ देते हैं, आपके दुख में आपका साथ देते हैं। ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते। They are self-contained means they are happy with life
and never interfere in the lives of other। और वो क्या कहते हैं, जो जानवर होते हैं वो अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं होता है। Humans have the habit of interfering in the lives of others। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको एक दूसरे के घर में घुसना बहुत जरूरी होता है और ये उनका काम होता है, तभी उन लोगों का जो दिन है वो ऐसा चलता है, ऐसा जो पोएट कह रहे हैं। So poet thinks that animals are better than humans for being calm and not interfering in the matters of other। इसलिए उनको अच्छा लगता है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं। पर जो ह्यूमन बींग्स है वो हमेशा बिजी रहता है एक दूसरे की बुराई करने के लिए, उनको अपना नहीं सोचते हैं, वो पहले दूसरे का सोचते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, वो कैसा है, दूसरों की जो भावना है वो देखते हैं और अपनी जो चीजें रहती हैं वो कभी भी उसको व्यतीत नहीं करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। The poet further says that these are the reason why he stands still and look at the animals for very long time। और वो इसलिए ये कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं मैं उनके साथ इसलिए जो अपना टाइम है वो व्यतीत करता हूँ और खुश रहता हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे उससे शांति मिलती है, मुझे काम मिलता है, मुझे पीसफुलनेस मिलती है। और मैं ह्यूमन बींग्स के साथ जब रहता हूं तो मुझे हमेशा एक नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कभी भी खुश नहीं रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अब ये 4 लाइनों में हमने क्या समझा? 4 लाइनों में हमें पोएट ही साफ साफ बता रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन किया जहाँ पे ह्यूमन बींग्स उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो जो अपनी बात है कभी भी अपने तक नहीं रखते, वो एक दूसरे को बता देते हैं, उनको उनके अचीवमेंट से कभी भी खुशी नहीं मिलती और वो हमेशा लालच की जो भावना है वो बनी रहती है, यानी कि जो ग्रीड है उनको लालच जो है वो बना रहता है। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, जो एनिमल्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पीसफुल रहते हैं और इसलिए उनको पोएट को ये अच्छे लगते हैं। और जो जानवर रहते हैं वो बहुत वफादार रहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो जानवरों के साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, ना कि ह्यूमन बींग्स के साथ। अब इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं हम वो भी देख लेते हैं। एसोनेंस का इसमें यूज हुआ है, यूज ऑफ वोवल साउंड दैट इज आई। एग्जाम्पल, आई थिंक, आई लिव विथ एनिमल्स। तो ये तो था हमारे एसोनेंस का एग्जाम्पल। अब इसमें रिपीटिशन भी हुआ है, जो कि हुआ है यूज ऑफ वर्ड लॉन्ग का। इसमें रिपीटिशन हुआ है ये वर्ड का, जो कि है लॉन्ग। अब इसमें एनाफोरा का यूज हुआ है, जो कि है आई वर्ड यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव लाइंस, जो कि कंसेक्यूटिव लाइंस में स्टार्ट हुआ है, तो इसमें एसोनेंस का भी यूज हुआ है। आइए अब हम पोएम के और आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट स्वेट वाइन अबाउट द कंडीशन, दे डू नॉट लाई awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Sweat, here it's mean complaint. तो अब देख लेते हैं इसमें क्या डिफिकल्ट वर्ड है। Whine, cry मतलब रोना, sins मतलब wrong doing गलत करना, डिमेंटेड मतलब होता है मैड या डिस्टर्बड, मैड मतलब पागल होना। अब देखते हैं यहाँ पे पोएट हमको क्या कहना चाह रहे हैं। द पोएट सेज दैट अनलाइक ह्यूमंस एनिमल्स डोंट कंप्लेन ऑफ एनी मिजरी। और अब यहाँ पोएट कह रहे हैं जो ह्यूमंस होते हैं हमेशा कंप्लेन करते हैं, पर जानवर की अगर हम बात करें तो जो जानवर है वो कभी भी हमको कंप्लेन नहीं करता है। They never cry out loud like humans do। और वो कह रहे हैं जो इंसान होता है वो हमेशा रोता ही रहता है, पर जो जानवर है वो कभी नहीं रोता। To show what they have lost, उनको हमेशा इंसानों को लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, या हमारी ये चीज गुम गई है, या हमको और चाहिए, तो वो हमेशा ही रोता रहता है, कभी भी जो भी चीज होती है उसमें सेटिस्फाइड नहीं होता है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। They never say awake in night crying in repentance of their wrongdoing। और उनको कभी भी सेटिस्फाइड वो नहीं रहते। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो उनको उस पर कुछ विचार नहीं करते, पर उनको हमेशा दूसरे से लेना देना रहता है कि भाई ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो हमेशा जो उनका दिमाग है वो वहीं पे रहता है। This means that animals are different from human beings because they don't
show anger or grief if something wrong happens to me. और वो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग होता है, अगर उनसे कुछ गलत हो जाता है या सामने वाले से गलत हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चिल्लाते हैं। पर अगर हम बात करें जानवरों की, तो जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे की जो भावना है वो समझते हैं और उनके बीच में ये ऐसी बातें कभी आती ही नहीं है। He further says that animals are very truthful because they have never boast of their good deeds done in the name of God. और वो भगवान के नाम पे कभी भी कुछ नहीं करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स हमेशा गॉड के नाम पे बहुत सारी चीजें करता रहता है और उसका प्रचार करता रहता है, पर कभी भी खुश नहीं रहता। पर एनिमल्स ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे उनको डिससेटिस्फेक्शन हो और कभी उनके दिमाग में ऐसी भी उपज आए। He says so because most of the human beings do this. और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत सारे ऐसा काम करते हैं। They try to show their good deeds and religiousness to others. और वो क्या करते हैं, जो अपनी रिलीजियसनेस है, अपने जो कास्ट है आपका, जो आपकी नेशनलिटी, उसका सिर्फ दिखावा करते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम बहुत खुश हैं, पर वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। They do so in order to gain popularity among their fellows. और वो इसलिए करते हैं कि जो आसपास के लोग हैं उनमें सिर्फ एक पॉपुलैरिटी हो कि भाई ये अपने रिलीजियस को, अपने रिलीजन को, धर्म को मानते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पोएट का कहना ये, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा ही है। So the poet thinks that animals never irritate him by doing such things just to gain some praise from the fellow people. और जो एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी दूसरे को दिखावा नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने ही झुंड में रहते हैं और उनको किसी की चिंता नहीं रहती है। वो हमेशा अपने ही टाइम को व्यतीत करते हैं, अपने ही टाइम को उसका आनंद लेते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। जो उनकी जिंदगी होती है वो सिर्फ दिखावे की ही होती है। और वो ये चीज इसलिए भी करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनको प्रेज करें कि ये ऐसा काम करता है, चलो हम ऐसा करें। बस दिखावे की जो जिंदगी है वो ह्यूमन बीइंग्स जीता है। सो द पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स नेवर इरिटेटेड बाय, he feels that animals are not dissatisfied like humans. और वो कहता है जैसे ह्यूमन हमेशा डिससेटिस्फाइड होता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे अब ये कम मिला, वैसा एनिमल नहीं होता है। उनको जितनी चीज मिलती है वो उतने में खुश रहता है। They stay happy with whatever they have. वो उतने में खुश होते हैं जितना उनको मिलता है। They never run behind worldly things. वो कभी भी बातों में नहीं घूमते, उनको जो करना होता है वो वही करते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग्स होता है वो घुमा फिरा के बातें करते हैं, और जो टाइम मैनेजमेंट उनका होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। They never try to possess things for comfort or luxury. वो कभी भी अपनी लग्जरी को, अपने कंफर्ट को नहीं देखते। वो हमेशा एक साथ रहते हैं और खुश रहते हैं, कभी भी एक दूसरे का खान नहीं करते हैं। पर ह्यूमन बीइंग्स अपनी लग्जरी में ही घूमा रहता है, झूठ में ही घूमा रहता है और अपनी बातों में ही घूमा रहता है। He says that none of them mad behind owning the worldly things. वो कहता है कि जितने भी ये सारे लोग हैं ये अपनी चीज में खोते जा रहे हैं और इनको जो अच्छी चीज है उसको ग्रैप्स करना नहीं आता है, इसलिए जो एनिमल है वो ज्यादा बेहतर है इंसानों से। अब इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो इसमें यूज हुआ है वो है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्यों यूज होता है? एनाफोरा जब यूज होता है जब हम कोई रिपीटेड वर्ड्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। तो ये कहां पे मिलता है आपको? जब 2 कंसेक्यूटिव लाइंस होती है तब ये आपको वर्ड मिलता है। तो इसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ, यूज ऑफ दे डू नॉट। तो ये आपका एनाफोरा का एग्जांपल था। आइए अब इसमें नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है मेटाफोर। मेटाफोर का जो एग्जांपल है वो है स्वेट एंड वाइन रिफर द क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो रिफर करता है ह्यूमन बींग्स के क्राई को और उनके कंप्लेन को। आइए आगे बढ़ते हैं लाइन में। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them and plainly in their possessions. अब आइए इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा नील्स, बो या डाउन मतलब झुकना। एविंस मतलब होता है शो या रिवील। रिवील मतलब क्या होता है? किसी चीज को बताना, किसी चीज को दिखाना कि ये सारी जो चीजें ये हमने की है, जस्ट अ शो ऑफ। पोजीशन मतलब होता है ओनरशिप ऑफ समथिंग। कोई चीज आपके पास हो और आप इसके ओनर हो, मतलब आपने वो चीज खरीदी है तो आप उसके ओनर हो, वो होता है पोजीशन।
टोकन्स मतलब यहाँ होता है हेयर द क्वालिटीज, आपके पास कितनी क्वालिटीज है यहाँ पे उसकी चर्चा है। अब आइए देखते हैं कि पोएट इस लाइन्स में क्या कहना चाह रहा है। Here the poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone by dawning down in front of the person। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि जो एनिमल होता है उनको मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी को शो करते हैं उनका जो डिवोशन है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स हमेशा डिवोट रहता है, हमेशा अपना जो डिवोशन है वो शो ऑफ करता है लोगों को, पर एनिमल जो है वो डिवोशन शो ऑफ नहीं करते। They do not show devotion towards God like humans do, और वो कोई भी अपना जो डिवोशन है वो गॉड को भी नहीं देते हैं। अगर कोई भी उनका दुश्मन भी हो, कोई भी उनको प्यार करता है, उसको भी वो डिवोशन नहीं देते, पर जो ह्यूमन बींग्स है वो सबको डिवोशन देता है सिर्फ एक शो ऑफ के लिए। They do not show devotion towards God like humans do. No one among them is more respectable or important as we have in human society। और वो कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो सबको एक जैसा लेके चलते हैं, पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबको अपने अलग अलग लाइन बाय लाइन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोसाइटी रहती है, उस सोसाइटी में वो काउंट करते हैं कि कौन कितना अच्छा है। इसी प्रकार से वो सिर्फ एक दिखावा करते हैं कि हमें उनसे इतना रखना है, हमें उनसे उतना रखना है, एंड दैट्स इट। In human beings, rich people are generally given more important and treated with more respected as compared to the poor। और वो कह रहे हैं कि जो गरीब होते हैं उनको हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं जितने हम अमीरों को देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए हम उनसे जो अपनी बातें हैं उनके प्रति हमारा जो प्यार है वो ज्यादा बड़ा रहता है। पर जो गरीब लोग रहते हैं उनको हम सिर्फ ऐसे ही समझते हैं और बोलते हैं कि जाने दो। बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स, पर अगर हम बात करें जानवरों के बारे में, दे नेवर डू सो, ये कभी भी ऐसी जो चीजें वो नहीं करते। दे नेवर गिव मोर और लेस इंपॉर्टेंस टू एनी अदर एनिमल, और उनके जितने भी जानवर साथ में रहते हैं वो सबको एक इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरीवन इन द एनिमल वर्ल्ड इज हैप्पी, और जितने भी एनिमल वर्ल्ड है, जितने भी जानवरों का जो दुनिया है वो सब लोग खुश रहते हैं। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, और वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है। Who find themselves the happiest or the saddest person on the earth, और वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स कभी कभार कुछ सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा दुख हो जाता है, तो दुखी हो जाता है, तो ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ही है। Here we want to say that animals use animals as their food and they never try to hide this। और वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स होता है वो जानवरों को ही खाता है और वो कभी भी ये जो चीज है वो कभी नहीं छुपाते हैं। Whereas human beings show that they have a nice and friendly relations with other, और ह्यूमन बींग्स का क्या है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारी इससे बहुत अच्छी बनती है और अंदर से उसके लिए ईर्ष्या रखते हैं। दो द रियलिटी इज अपोजिट, और ये जो रियलिटी है वो बिल्कुल अपोजिट है। एनिमल्स जहां पे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं रखता, सब लोग एक साथ रहते हैं, जो अपनी बात होती है वो स्पष्ट बोल देते हैं, पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सिर्फ शो ऑफ की दुनिया जीते हैं। रिच पीपलों से उनका जो वास्ता रहता है वो ज्यादा रहता है, पुअर को वो ऐसे ही समझते हैं। The poet says that he accepts the fact that animals are true towards showing their relations with other animals, और वो बोलते हैं जो एनिमल्स रहते हैं वो अपना रिलेशन बिल्कुल सही शो करते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से शो नहीं करते हैं। अब इसमें क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें यूज हुआ है मेटाफॉर का, जो कि इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस बता रहा है, रिफर्ड एज टोकन्स। आई वंडर्ड वेयर दे गेट दोस टोकन्स, डिड आई पास द वे यूज्ड टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंट ड्रॉप देम। तो ये वाली जो लाइन में जो टोकन वर्ड यूज हुआ है इसमें हमारा मेटाफॉर का यूज हुआ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या पोएट कह रहा है, so at the last the poet introspect himself and say that from where the animals got those good qualities। अब यहाँ पे जो एनिमल की गुड क्वालिटीज के बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। he further question himself that where his own good qualities are gone, और वो सोचते हैं कि जो मेरे अंदर की गुड क्वालिटीज है वो कहाँ चली गई है। जब वो जानवरों को देखता है, उनकी जो क्वालिटीज देखता है, दे आर मच बेटर देन ह्यूमन बींग्स, जो उनकी भावना है और वो जिस हिसाब से रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहते हैं, पर जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो बिल्कुल नहीं रहते। तो जो मेरी क्वालिटीज है, इनर क्वालिटीज है, वो कहाँ चली गई, ऐसा वो प्रश्न अपने आप से पूछते हैं यहाँ। Did he left them and had carelessly lost
देम समवेयर, और वो बोलते क्या ये गुम गई है मेरी तरफ से, या मैंने उसको भूल गया हूं, या मैं उसको छोड़ दिया हूं। द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इन पास्ट, और अब वो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज बता रहे हैं जो कि पास्ट में हुआ करती थी, जो कि एक इनोसेंस है, काइंडनेस है, ट्रुथफुलनेस है, जो कि एक दूसरे का ख्याल रखना होता था, एक दूसरे के जो प्यार है वो बना रहता था, और एक दूसरे से जो बातें होती थी वो शेयर करनी होती थी, वो अब नहीं बचा है। वो यही ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा है। Human beings gave up these qualities and they have been passed on to animals। वो कह रहे हैं जो ये क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स की थी, जो इनोसेंस उनके पास थी, जो पीसफुलनेस उनके पास थी, जो ट्रुथफुलनेस उनके पास थी, उन्होंने ये सारी जो चीजें वो जानवरों को दे दिया, और जो जानवर है वो मच बेटर अब हो गए हैं। तो इस लाइन में हमारी कोई भी राइमिंग्स की नहीं थी। तो यहां पे हमारी पोएम खत्म होती है, और अब जान लेते हैं थोड़ा सा समरी, जिससे कि आपको पता चल जाए आपने कहां पे छूटा है, और आपको पता चल जाए कि हमने क्या इसमें समझा है, और इससे जो हमारे पोएट है वॉल्ट विटमैन क्या कहना चाह रहे हैं। आइए समरी की ओर चलते हैं। इन द पोएम एनिमल्स, और पोएम एनिमल्स में द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हिज विल टू बिकम एन एनिमल, और उन्होंने अपनी एक विल बताई कि वो एक जानवर बनना चाहते हैं, बिकॉज ही थिंक्स एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि उनको लगता है जो एनिमल्स रहते हैं वो फार बेटर रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी, और वो क्या कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा जेलसी रहते हैं, और जो एनिमल्स रहते हैं वो जेलसी नहीं रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर, उनको हमेशा एक लालच की भावना रहती है दोनों में, और जो जानवर रहते हैं वो अपनी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छे से व्यतीत करते हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स हमेशा शो ऑफ में रहता है। बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड, जो एनिमल्स रहते हैं वो अपनी दुनिया में शांतिपूर्वक रहते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो शांतिपूर्वक नहीं रहता है, उनको हमेशा एक दूसरे की जो बातें वो जानना रहती है, और एक दूसरे की जो बातें वो फैलाना रहती है। They never complain about miseries and sorrows, उनके पास जितने भी दुख रहते हैं वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं, पर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी जो बातें वो शेयर करते हैं। They never complain about miseries and sorrows. On the other hand, human beings complain about their miseries, और वो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हमेशा अपनी जो बातें वो बताते रहते हैं, कभी भी जो उनकी बातें वो खत्म नहीं होती है। They give more importance to rich people and strong people, और वो क्या कहते हैं जितने भी अमीर लोग होते हैं उनको वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, या सोसाइटी में ऐसे लोग जो लोग बहुत ताकतवर होते हैं उनको वो इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनका जो काम है वो वहां से निकल जाए। Stay restless because of their wrongdoing and run behind the luxury things of the world, और वो हम जो ह्यूमन बीइंग रहता है, जो इंसान रहता है, वो हमेशा अपनी लग्जरी के लिए भागता ही रहता है, वो कभी भी अपनी शांति से जिंदगी व्यतीत नहीं करता है, हमेशा पैसों के लिए ही भागता रहता है, और अगर कुछ गलत भी करता है तो उसको भी देखता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता है, और जो अपनी जिंदगी वो ऐसे ही निकालता है। Whereas animals are honest about their relationship, don't give importance to a particular class, और वो कहते हैं जो एनिमल रहते हैं वो अपने आप को इंपॉर्टेंट देते हैं, वो कभी भी एक पर्टिकुलर क्लास नहीं पकड़ते, पर्टिकुलर कास्ट नहीं पकड़ते, वो सारे एनिमल्स को एक साथ ही ट्रीट करते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं, और अपनी जो जिंदगी है वो अच्छे से व्यतीत करते हैं। They live a life which is full of honesty and less of greed and jealousy, वो ऐसी लाइफ जीते हैं जो कि ग्रीडी कम होती है और ऑनेस्टी उसमें ज्यादा रहती है। अगर ऑनेस्टी की बात करें तो जो जानवर होता है वो जानवर को ही खाता है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो उनको पता रहती है, और वो उसी प्रकार से अपनी जो जिंदगी है उसको व्यतीत करते हैं। अब इससे हमें क्या मॉरल समझ में आता है, तो एनिमल्स वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो बहुत से बच्चों के घर में डॉग होते हैं, और आपको पता ही है वो कितने वफादार होते हैं। तो हमने इससे क्या सीखा, तो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं वो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, और जो कुछ इंसान रहते हैं जो इधर उधर की जो बातें करते हैं उनको कम करनी चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। हमें एनिमल से सीख लेनी चाहिए कि वो अपने जो झुंड में, अपने वर्ल्ड में कितना खुश रहते हैं, अपने कितने काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और वो सुख से रहते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स को भी अपने अंदर ये चीजें अडेप्ट करनी चाहिए, और अपनी जो जिंदगी उनको जितना मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज की लालच में नहीं रहना चाहिए, जितने पैसे होते उतने ही हमको काम करने चाहिए। हमें सिर्फ अपने पास खुशी देखनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम उसमें खुश हैं या नहीं है, और जितनी भी चीजें आपको मिले उसमें ही खुश रहिए, क्योंकि क्या पता लाइफ कब तक है। तो लाइफ का जो मूवमेंट है
वो आपको हर सेकंड हर मिनट अच्छे से जीना और खुश रह के जीना है। तो यहाँ पे हमारी जो पोएम है वो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।